नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक तो जो इस महीने ग्रहण लगने वाले हैं, 2 ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ग्रहण का मतलब क्या होता है? ग्रहण में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में। और साथ में बात करेंगे हम सूर्य का गोचर सूर्य से। आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है और वहाँ से कहाँ सूर्य गोचर कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इवेंट सूर्य ने ही देने होते हैं। तो वो कैसे इवेंट आपको देगा उसके बारे में बात करेंगे। इवेंट मिलेगा किसको? आपके लगन को, ठीक है। इवेंट की जो मानसिक स्थिति होगी वो कैसी होगी? वो चंद्रमा से, वो वीडियो मैंने पहले डाल दी है। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे कि इवेंट होगा क्या, हो क्या सकता है, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, इसकी बात की मैं गारंटी लेता हूँ। तो वीडियो में आगे जाने से पहले हमारा वही फॉर्मेट, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा दीजिए। बेल के आइकॉन दबाने के बाद एक कॉल का बटन आता है, उसको दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है इस चैनल की मजबूती के लिए। अगर आपको ये चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक तो वीडियो को आगे बढ़ने में मदद करता है। दूसरा, आप जब उसको लाइक करते हो तो मेरी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब आपको थंबनेल दे देता है, थम्स अप। तो ये सब एक छोटा सा फॉर्मेट है। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नंबर मैं डाल देता हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप देख के वहाँ से कंसल्टेशन मेरे से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मेरा कंसल्टेशन कम से कम 1 घंटे का होता है और छोटी सी फीस, ज़्यादा फीस भी नहीं है। तो उसके अंदर जितना भी मैं बता सकता हूँ, जितना मेरे को नॉलेज है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, उसके बारे में बात करता हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सूर्य ग्रहण साल के अंदर 2 आते हैं और चंद्र ग्रहण भी साल में 2 आते हैं। सूर्य ग्रहण को लोग डराते हैं, डरा ग्रहण लग गया, ग्रहण लग गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप देख लेना आपकी लाइफ के अंदर जिसके भी चार्ट के अंदर सूर्य ग्रहण लगा होगा या चंद्र ग्रहण लगा होगा या लगने वाला होगा, लगने वाला इन द सेंस कि जैसे सूर्य राहु के साथ है और चंद्रमा केतु से एक घर पीछे है, वो भी ग्रहण में गिना जाएगा। क्योंकि इस दौरान होता क्या है, इस दौरान राहु और केतु दोनों स्तंभी हो जाते हैं और 1 महीने के लिए कम से कम ये स्तंभी रहते हैं। क्योंकि सूर्य की हैबिट है, सूर्य जहां पर भी जाता है वो ग्रह वहां पर स्तंभी हो जाता है, उसको वो स्तंभी कर देता है। अस्त भी होता है और स्तंभी भी रुक जाता है वो, क्योंकि राजा राजा आ रहा है ना आपसे मिलने के लिए। जब आपके घर में कोई बड़ा इंसान आता है, बड़ा आदमी आता है, तो आपकी जितनी भी सारी वो क्या बोलते हैं उसको, जो एक्टिविटीज हैं, वो एक तरह से रुक जाती हैं। क्योंकि भाई एक बड़ा आदमी आपसे मिलने के लिए घर पे आ रहा है, तो अभी एक्टिविटीज को साइड में करो, पहले उसकी बात सुनो, ठीक है। दूसरी बात, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य क्या है, राहु को पावर देता है। क्यों? क्योंकि राहु ने इवेंट क्रिएट करने होते हैं। राहु और केतु के पास आपके जितने भी पास्ट लाइफ के इवेंट्स हैं, उनका जो लेखा जोखा है वो शनिदेव के पास है। शनिदेव क्या है कि जज है। अब आपने देखा होगा अदालत के अंदर जज खुद तो सजा देता नहीं, वो तो लिख देता है ये सजा इसको, ये सजा दे दी गई। उसको सजा देता कौन है? आगे पुलिस वाले, जेल वाले। जिस जेल में वो जाता है उसको किस बैरक में रखना है, कहाँ रखना है, ये सब वो आगे करते हैं। जज का काम है सिर्फ लिखना, तो शनि देव का काम है सिर्फ राहु केतु को बताना, ठीक है। शनि का काम है सूर्य को बताना, और सूर्य क्या है, राहु केतु को निर्देश देते हैं कि भैया ये काम, इसको अच्छा रिजल्ट देना है, इसको बुरा देना है, इसको टांगना है, इसको तारना है। वो सब सूर्य देव करते हैं। क्योंकि सारे ग्रह, जितने ग्रह हैं 8 के 8, वो सूर्य के अंदर आते हैं। आप देखो सूर्य के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते हैं, इंक्लूडिंग अवर पृथ्वी। तो सूर्य क्या है, राहु को पावर देते हैं। क्योंकि 6 महीने बाद ग्रहण लगता है तो 6 महीने में राहु की पावर कम होती चली जाती है। अभी 2 महीने 3 महीने पावर राहु की पूरी रहेगी, क्योंकि अभी उसको नई नई पावर मिलनी है, सूर्य से लेनी है उसने। और उसी तरह से चंद्रमा, चंद्रमा केतु को पावर देता है कि भैया तुमको जिसकी सर्जरी करानी है, जिसका बॉडी ठीक करना है, जिसका क्या करना है, वो चंद्रमा उसको पावर देता है। तो 2-3 महीने बाद उसकी भी पावर कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे ग्रहण पास आता है। जब ग्रहण पास आता है तो फिर ग्रहण लगता है, फिर ये पावरफुल हो जाते हैं। ऊपर से जब भी सूर्य 5, 6, 7, 8, 9 इन भावों में रहता है तो सूर्य कमजोर होता है।
ठीक है। और इस दौरान शनि राहु केतु की ताकत बढ़ जाती है, तो मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है। आप देखो जब सूर्य लिब्रा से गुजरता है या यहाँ यहीं से 7 8 9 से गुजरता है तो शादियाँ कितनी होती हैं, और शादियों में क्या होता है आप सबको पता है, पैसा खर्च होता है, शराब चलती है, ये वो, नए कपड़े, ठीक है ना। तो मैलेफिक इन्फ्लुएंस तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन एक तरह से आपकी लक्ष्मी, आपका धन खर्चा हो रहा है, भले आपकी खुशी के लिए हो रहा है, वो तो रहा है ना कहीं ना कहीं। तो आप अगर सक्षम है तो अपने जेब से लगाएंगे, नहीं तो बाहर से पकड़ेंगे, ठीक है। उसी दौरान बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं, झगड़ा हो गया, शराब पी के ये हो गया वो हो गया। तो सूर्य वैसे भी जब भी लिब्रा में, आप देखो दिवाली जब आती है सूर्य लिब्रा में होता है, तो डूबता हुआ सूर्य हमेशा रोशनी देके जाता है। जिसके चार्ट में लिब्रा में सूर्य है तो वो हमेशा कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, खुश रहेंगे, उनको पास जो भी चीज़ उनको चाहिए होगी उनको मिलेगी, कहाँ से मर्जी मिले, ठीक है। क्योंकि सूर्य लगन के अंदर उच्च का होता है, तो लेकिन उसको काम करना पड़ता है, लोगों के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, तभी चढ़ते सूरज को लोग जल देते हैं, क्योंकि वो रोशनी देता है। डूबते सूर्य को देता रोशनी कोई, कोई नहीं देता। उसी तरीके से ये जो ग्रहण लगने वाला है, तो राहु को और केतु को दोनों को पावर मिलेगी, और एक महीना कम से कम ये अभी इस महीने स्तंभ भी रहेंगे। और जिनके चार्ट के अंदर वैसे ही राहु केतु स्तंभ भी खड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये एक महीना बहुत कुछ करने वाला है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका राहु केतु का ट्रांजिट कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। आपके राहु केतु चार्ट में अच्छे बैठे हैं, अच्छे ग्रहों के अंदर बैठे तो अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरे घरों में बैठे हैं तो फिर बुरा रिजल्ट देंगे भैया, ठीक है ना। मेरे तो बुरे घरों में बैठे हैं, तो चलो मैं अपनी बातों करते नहीं, छोड़ो। तो ऐसे रिजल्ट वो देते हैं, ठीक है। तो स्तंभी राहु केतु ये एक महीना आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ, पॉलिटिक्स के अंदर, दुनिया के अंदर, आपकी खुद की लाइफ के अंदर। जब वो स्तंभी हो जाएंगे, जिनका स्तंभ है उनके लिए ये जो इन्फ्लुएंस है और बढ़ जाएगी। जिनका स्तंभी नहीं है, जिनका रेट्रोग्रेड ही है, अपने असली मोशन के अंदर है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उस मोशन में है ही नहीं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अभी बात करते हैं राशि, आपका सूर्य के हिसाब से सूर्य का नडल गोचर कहाँ पर हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए आपका सूर्य एरीज राशि में उच्च का बैठा हुआ है, अभी क्या हो रहा है, लियो साइन में अपने से पंचम जा रहा है। तो पंचम साइन किसका होता है, पावर का, अथॉरिटी का, एंजॉयमेंट का, ठीक है, ट्रांसफर्स का, जो आपकी जॉब ट्रांसफर होती है, एजुकेशन का। तो यहाँ पर लग रहा है ग्रहण। अभी जो तो लोग जिनका एरीज लग्न है, सॉरी, जिनका सूर्य एरीज में बैठा हुआ है, और जो महिलाएं गर्भवती हैं, तो उनको इस दौरान बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ हाउस क्या होता है, आपका जो गर्भाशय में जो फीमेल्स होती हैं, लेडीज के अंदर, तो गर्भाशय के अंदर अभी दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं और साइन भी फायरी है। ऊपर से लगन के अंदर जो उच्च का सूर्य बैठा हुआ है, तो यहाँ पर फायरी चीज़ों की वजह से आपके जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अपने खान पीन पर ध्यान रखें, ग्रहण के दौरान कुछ भी ना खाएं, उस दौरान व्रत रखें, फास्ट रखें जितनी देर वो ग्रहण रहेगा। वैसे तो 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, लेकिन आजकल की डेट में कोई मानता नहीं, सब कहते चलो कोई बात नहीं, चलता है, देखी जाएगी जो होगा, क्योंकि फॉरेन में लोग इसको बिलीव नहीं करते, हमारे हिंदुस्तान में करते हैं, तो उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो क्योंकि उसका जो इफेक्ट है ना सारा, वो इफेक्ट आपके ऊपर तो आए ना है, लेकिन आपके बच्चे के ऊपर जरूर जाने वाला है। तो ऐसा ही मेल्स के लिए भी है, क्योंकि उनका बच्चा उनका है, तो उनके द्वारा इस दौरान करी गई साधना या किया गया व्रत, ठीक है, वो उनकी आने वाली औलाद को अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगा, उसका इफेक्ट कम होगा। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जिनके चार्ट में ग्रहण होता है, वो लोग अपनी लाइफ में तरक्की बहुत करते हैं। आप देख लो, अगर वो ग्रहण अच्छे घरों में लगा हुआ है, अगर वो ग्रहण बुरे घरों में लगा हुआ है, तो लाइफ में स्ट्रगल तो रहती है, लेकिन नाम जरूर होता है आपका। तो यहाँ पर पंचम में जा रहा है, तो आपकी ट्रांसफर के चांसेस हैं, ठीक है। आपका कोई अफेयर चल रहा है, उसमें ब्रेकअप आने के चांसेस हैं, वो ब्रेकअप थ्रू प्रमोशन हो सकता है, थ्रू डिमोशन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका एरीज में जो सूर्य है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है।
डिमोशन भी हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, कोई ना कोई नई एजुकेशन सीखना शुरू कर सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है? तो उसके लिए अच्छा है, आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन फिज़िकल चीज़ों के लिए, लाइव चीज़ों के लिए इतना अच्छा नहीं है। आपका पेट खराब हो सकता है, आपके बच्चों को कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, या बच्चा आपको छोड़ के कहीं दूर जा सकता है। अगर वो पढ़ के लिख के सक्षम हो गया तो आजकल लोग बाहर जाते हैं, तो बच्चा कहीं बाहर एजुकेशन के लिए जा सकता है, क्योंकि केतु यहाँ पर ब्रेक है, ठीक है? तो यहाँ पर ये सब, और या आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग नया शुरू कर सकते हैं। कोई नया कोर्स, कोई नई किताबें पढ़नी शुरू कर सकते हैं, कोई ध्यान मंत्र वगैरह की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। ये सब यहाँ पर रहेगा अगर आपका सूर्य मेष राशि का है। अगर आपका सूर्य टॉरस राशि का है, तो वहाँ से जब 4th हाउस के अंदर जा रहा है, ये इतना अच्छा गोचर नहीं होता। यहाँ पर आप अपने घर के या तो घर छोड़ेंगे, या घर के अंदर कुछ चीज़ों का बदलाव करेंगे, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर आपकी मदर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना है। यहाँ पर प्रॉपर्टी का लेन-देन अभी ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आपके साथ कोई इश्यू होने की हो सकता है। डॉक्यूमेंट को लेकर के हो, किसी और वजह को लेकर के हो। क्योंकि ग्रहण के समय जो एनर्जी निकलती है, रिलीज़ करता है चंद्रमा और सूर्य, वो एनर्जी अच्छी एनर्जी नहीं होती, क्योंकि राहु केतु को दंड देना है, उनको दंड देना है। तो जो आपको दंड देगा, वो आपको अच्छा लगेगा ही नहीं। चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे वो आपके माँ-बाप हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे वो आपका पति है। अगर वो आपको रोकेगा, डाँटता-डपटता है, गलत कामों से रोकता है, आपके ऊपर अंकुश लगाता है, तो आपको वो पसंद ही नहीं है। आप देख लो। उसी तरीके से राहु केतु हैं, तो यहाँ पर मदर को दिक्कत हो सकती है, ठीक है? गाड़ी चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर चीज़ें बदलेंगी, ये पूरी मेरे को संभावना है। और यहाँ पर आपका किसी न किसी बात को लेकर, वर्क प्लेस को लेकर के ले लो, किसी और बात को ले लो, मन के अंदर अशांति बनी रहेगी 1 महीना, जब तक सूर्यदेव यहाँ पर रहेंगे, ठीक है? घर शिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या आप प्लान कर सकते हो फ्यूचर के लिए कि मेरे को यहाँ से निकलना है, कहीं और जाना है, या कोई आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन आ सकता है, एजुकेशन के अंदर ब्रेक आ सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, या कोई इंस्टीट्यूट आप चेंज कर लें, ये भी देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको। उसके बाद मिथुन में अगर आपका सूर्य बैठा है, तो आपने से 3rd में जा रहा है। तो 3rd में सूर्य को बोला गया अच्छा रिजल्ट देता है, 3, 6, 10, 11 में सूर्य अच्छा रिजल्ट देता है। तो आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देगा। आप यहाँ अच्छा रिजल्ट क्या हो सकता है कि आपकी बात को सुना जा सकता है, आपके पड़ोसी, आपके मित्र, आपके फादर आपके किसी काम आ सकते हैं, या आप कुछ ना कुछ नया जो पुराना कर रहे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, पुराना हो गया, चलो नया लेते हैं यार। नंबर है, आप एयरटेल का यूज़ कर रहे हो, चलो यार जियो में पोर्ट करा लेते हैं, जियो में पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। सर्टिफ़िकेट्स हैं, उनको लैमिनेशन करा लिया, या सर्टिफ़िकेट एक जगह से हटा के दूसरी जगह रख दिए। कोई दोस्त, किसी बड़े लोगों से बातचीत, कोई क्लाइंट, ये सब आपके साथ होगा यहाँ पर अच्छा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपके बोलने के रवैये की वजह से आपके पड़ोसियों के साथ, या आपके मित्रों के साथ, या आपके दोस्तों, भाइयों के साथ, जो सिबलिंग होते हैं, उनके साथ थोड़ा-सा मतभेद हो सकता है। हाथ में चोट लगने के यहाँ पर चांस बनते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा-सा अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर आपकी वाणी बदलेगी। जब आदमी का काम बनता है, आगे बढ़ता है, तो उसकी वाणी में बदलाव ऑटोमैटिकली आ जाता है। तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी में बदलाव नहीं रखना, जो जिस लेवल पे है, उसी तरीके से आप आगे बढ़ें, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जिनका कर्क लगन है, तो कर्क लगन के लिए 2nd हाउस में, तो धन के भाव में, फैमिली के भाव में ये गोचर लग जो होने वाला है। तो दूसरे में क्या होता है, धन के रिसोर्स बनते हैं। फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है आपको कोई ना कोई, या आप फैमिली के लिए कुछ ना कुछ नया करने की यहाँ पर संभावना है कि आप चलो फैमिली के लिए ये काम करते हैं, किसी को ज्वेलरी ले दी, किसी को कुछ ले दिया। आपके दांतों की आरसीटी वगैरह, दांतों में कोई दिक्कत है तो वो ठीक करवाने जा सकते हैं यहाँ पर। पैसे के लिए अच्छा है, लेकिन मदर के लिए यहाँ पर भी अच्छा नहीं है। फैमिली में किसी न किसी बात को लेके मन-मुटाव हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हैं, तो ससुराल की तरफ से कोई एलिगेशन लग जाए, या कोई और ऐसी बात हो जाए, ससुराल में कोई अप्रिय घटना घट जाए, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो, ये हो सकता है अगर आप शादीशुदा हैं तो। शादीशुदा नहीं है, तो घर के अंदर कोई ना कोई बीमारी या बीमार हो सकता है, या आप घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा
रिलीजियस काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी व्यस्तता बढ़ जाएगी, धन का खर्चा होगा और घर का माहौल थोड़ा-सा अप्रिय हो सकता है, क्योंकि जब 4 लोग आपके घर में आएँगे, तो सबका रहने का अलग-अलग अपना-अपना तरीका होता है। उस तरीके से आपके घर की शांति भंग होती है, चाहे वो थोड़ी समय के लिए हो, होने की संभावना है। साथ ही ये भी है कि आप यहाँ पर कोई ना कोई धर्म का काम कर सकते हैं, कीर्तन, कोई पाठ वगैरह वो शुरू कर सकते हैं। घर में किसी नए मेंबर का आगमन हो सकता है, ठीक है? तो ये भी साथ में देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको। अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसमें थोड़ा-सा तो प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ी बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, अगर उनका टाइम पूरा हो गया है तो, अदरवाइज़ नहीं। अदरवाइज़ तो चलो जो है वो है ही है। तो यहाँ पर आपको खान-पीन का ध्यान रखना है यहाँ पर। सूर्य ग्रहण के अंदर जितना आप अपने आप को फ्री माइंड रखेंगे, खाना-पीना कम खाएँगे, अपने माइंड को थोड़ा संतुलित रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा। यहाँ पर किया गया आपको शिव की उपासना, रुद्र की उपासना बहुत अच्छा फल देगी। शिव की कोई उपासना नमामि शमीशान कर लीजिए, कोई रुद्र का जो अपना काल भैरव का आता है वो कर लीजिए, काल भैरव का मंत्र लगा लीजिए। आपको नहीं आता आप बैठ के सुन लें आराम से। एक तो आपके माइंड को शांति मिलेगी और इसका जो बैड इफ़ेक्ट है वो नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पर मैं सिर्फ़ आपको शिव और रुद्र या काल भैरव इसकी उपासना का आपको सिर्फ़ मैं वो दूँगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप भगवान राम की करो या भगवान कृष्ण की करो, नहीं। तो उसकी वजह है, फिर कभी बात करेंगे उस वजह के बारे में। तो शिव, सबसे बड़े शिव, ठीक है? तो ये करेंगे तो आपको रिलीफ़ मिलेगा, ये सबके लिए है। शिव की उपासना, रुद्र की उपासना, काल भैरव की उपासना, ये सबके लिए है। और ड्यूरिंग द जिस समय ग्रहण लग रहा होगा, उससे पहले या उसके बाद कुछ न कुछ डोनेशन ज़रूर करें। अगर सूर्य ग्रहण है, तो गेहूँ का डोनेशन करें, आटे का डोनेशन करें, गुड़ का डोनेशन करें, ठीक है? ताकि सूर्य आपको यहाँ पर बुरा फल ना दे। ये सबके लिए है, इंक्लूडिंग मी। कहीं भी आपका सूर्य बैठा हो, इस दौरान आपको दान पुण्य करना चाहिए। तो पहले तो ज़माने में तो लोग मोहल्लों में आ जाते थे, सूर्य ग्रहण दान करो, लोग कपड़े जो भी होता था उनको देते थे फटाफट, ले जा भई, ले जा, ले जा, ले जा। क्योंकि जो चीज़ें आप घर से निकालोगे, जो पुरानी हैं, जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, किसी को दे दीजिए, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी होगी प्रोड्यूस उस समय, वो निकल जाती हैं चीज़ों के थ्रू। तो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप यूज़ नहीं करते और वो पड़ी रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप बाज़ार से 1 किलो सेब लेके आते हैं, उसमें एक सेब खराब आ जाता है गलती से और आप उस सेब को 4-5 दिन खाते नहीं हैं और आप देखोगे कि 5-6 दिन बाद वो जो बाकी के सेब हैं, वो भी गलने शुरू हो गए, खराब होना शुरू हो गए। तो फिर वो स्मेल मारेंगे, तो स्मेल ना तो आपको स्मेल अच्छी लगेगी, ना आप वो सेब खा सकेंगे। हालाँकि आपने किया कुछ नहीं, आपने फ्रिज के अंदर रखा है, बावजूद उसके उसमें से स्मेल आती है। इसी तरह से कोई भी चीज़ जो आपके घर में पड़ी है, जिसको आप यूज़ नहीं करते कम से कम हफ्ते में 1 बार, चाहे वो धार्मिक किताब है, चाहे वो माला है, चाहे वो मोबाइल है, चार्जर है, एनीथिंग कुछ भी है, अगर आप उसको 10-15 दिन में 1-2 बार यूज़ नहीं करते, तो वो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और ये जो ग्रहण लगते हैं, इनका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट उस चीज़ के ऊपर जाता है और उसकी नेगेटिव एनर्जी की जो है वो उसको बढ़ा देता है, इंटेंसिटी को। तो इसलिए आपकी लाइफ में बुरे-बुरे इवेंट घटते हैं जो कि आपने सोचे भी नहीं होते। उसके बाद अगर आपका सूर्य सिंह राशि के अंदर ही बैठा हुआ है, तो ये आपके सूर्य के ऊपर तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप कुछ ना कुछ नया शुरू करने की संभावना है। कोई आप स्टडी शुरू कर लें, म्यूज़िक सीखना शुरू कर लें, कोई साधना शुरू कर लें, कोई धार्मिक प्रवचन सुनने शुरू कर लें, कोई किताब पढ़नी शुरू कर लें। ठीक है। कोई ना कोई अपने ऑफ़िस का जो फ़र्नीचर है उसमें चेंजेज़ ले आएँ, ठीक है। उसका आपके घर की जो बैठक है उसमें कुछ ना कुछ चेंज करेंगे आप। तो ये सब यहाँ पर भी आपका लियो साइन है उस घर से संबंधित। जैसे 8वें वृश्चिक लग्न वालों के लिए लियो साइन 10वें घर में पड़ता है और वहीं सूर्य पर है और वहीं पर आपका ये ग्रहण लगने वाला है। तो क्या होगा, यहाँ पर आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। आप थोड़ी आपके ऊपर ज़िम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा आ सकती है, जिसको आपने आपने सोचा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4th हाउस में राहु का गोचर हो रहा है और जब राहु 4th हाउस में आता है तो वो आपके मन की शांति को भंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपके ऊपर काम का बर्डन इतना बढ़ जाता है कि आप घर पे टाइम नहीं दे पाते, अपने दिमाग को टाइम नहीं दे पाते, काम की लोड की वजह से।
या आपके ऑफिस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, या कोई कॉम्पिटिटर निकल के आ गया, उसको कम्पीट करना है तो कैसे करना है, उसके अंदर आपकी एनर्जी काफ़ी जाएगी। ऑफिस का फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कुर्सी कार्सी टूट गई तो उसको चेंज कर लें, या ऑफिस की सेटिंग चेंज कर लें ऐसे। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आप नया कर सकने की संभावना पूरी है। अगर आपका लियो के अंदर सूर्य बैठा हुआ है तो वो जो होगा अभी, वो आपके कमिंग टाइम के लिए आपको काम आएगा, अभी आए ना आए, लेकिन आप उसके अंदर कुछ ना कुछ शुरुआती दौर पे नए चेंजेस या नई शुरुआत जरूर करने की संभावना बनी हुई है। उसके बाद अगर आपका सूर्य वर्गो लगन यानी कि कन्या राशि में बैठा हुआ है, तो ये सूर्य 12वें घर में ग्रहण लग रहा है। तो 12वां घर क्या होता है? आपकी नींद होती है। 12वां घर आपके हिडन एनिमीज होते हैं। ठीक है। तो सरकार कोई ऐसा काम करते हैं जो सरकार को नहीं पता, या सरकारी विभाग को नहीं पता, तो यहाँ पर आपकी बदनामी के चांस बनते हैं। कोई ऐसा कर्म जो आप कर रहे हैं जो अभी तक सबसे छुपा हुआ है, वो कर्म बाहर आने के चांस बनते हैं। आपकी रात की नींद खराब होने के चांस बनते हैं। आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, वहां पर आपको ये अच्छा रिजल्ट देने की संभावना देगा। फॉरेन ट्रैवल के लिए हॉस्पिटल की यात्रा भी करवा सकता है, वो चाहो आपके लिए हो, आपके पड़ोसी के थ्रू कराए, आपके फादर के थ्रू कराए, या आप खुद चले जाओ किसी वजह से। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप खुद ही हॉस्पिटल चले जाओ, वहां पर जा करके लोगों की सेवा करो, बैठो थोड़ा बहुत खाओ पियो, जिसकी सेवा, किसी को दवाई की जरूरत है उसको दवाई ले दो, अगर कर सकते हो तो। नहीं कर सकते तो खुद ही चले जाओ, कुछ चाय पानी पी के थोड़ा बहुत कोई मेडिसिन टेबल की या कोई और 10-20 रुपए का पत्ता लेके आप अपने घर पे वापस आ जाइए। सेवा करेंगे तो जो रिजल्ट पूरा यहाँ पर आपको मिलना है वो नहीं मिलेगा। नींद आपकी खराब होने की संभावना है। जो आपका मैरिज जो क्या बोलते हैं उसको, जो स्पाउस है, स्पाउस के साथ थोड़ी सी अनबन होने की संभावना यहाँ पर बनेगी। ईगो क्लैश होगा यहाँ पर आपके साथ, तो अपनी ईगो को थोड़ा कंट्रोल करके चलें। ठीक है। ईगो मत बनाएं यहाँ पर। और किसी भी कागज पे मतलब कोई टैक्स वैक्स का कागज करते हैं तो इस महीने अगर टैक्स में चोरी वगैरह कुछ करते हैं ऐसा, तो इस महीने में ना करें, नहीं तो वो आपके सामने आ जाएगी और कहीं ना कहीं लूप होल में पकड़े जा सकते हो आप। तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये था वर्गो लगन। वर्गो में सूर्य जिनका, अभी जिनका सूर्य लियो राशि और तुला राशि में है तो नीच का सूर्य है, लेकिन ये सूर्य अपने 11वें घर में, 11वें घर में मैंने क्या बोला था, सूर्य अच्छा काम करता है। तो अच्छा काम करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, आपको नए नए क्लाइंट, नए नए लोग मिलेंगे, नए दोस्त, कोई पुराना दोस्त बिछड़ा हुआ आपको मिल सकता है। इनकम के साधन बढ़ा देगा, कहीं पैसा रुका होगा तो वहां से पैसा आने के चांस बनेंगे। आपको यहाँ पर मौका मिलेगा अपनी पावर को यूज करके गलत तरीके से पैसा कमाने का। अब वो पैसा आपने कमाना है कि नहीं कमाना, ये आपके ऊपर है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप उस तरफ जाते हैं तो कल को यही राहु केतु आपको कहीं ना कहीं धर लेंगे। मौका आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो कैसे आपने अपने दोस्त को ठगना है, कैसे अपने किसी क्लाइंट को ठगना है। अगर आप मार्जिन जायज मार्जिन ले रहे हो तो उसको ठगा नहीं कह सकते। अगर आप 10 वाली चीज़ को 25 में बेच रहे हो तो वो तो ठगी है। तो उस मामले में आपको 1 महीना यहाँ पर अगर आप अपनी बातों को, इस चीज़ों को विराम दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज क्योंकि लिब्रा का सूर्य लगन में नीच का होकर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आपको कभी ना कभी पकड़वा देगा, और आपका फिर लीगल केस ये वो, आपकी जो पंचम 11th हाउस का होता है, आपकी वाइफ का हाउस भी होता है, स्पाउस का हाउस भी होता है, आपके बच्चों का हाउस भी है वो। तो ऐसा करने से आपके बच्चों को तकलीफ हो सकती है, आपको तकलीफ हो सकती है पेट के स्टमक। ठीक है। आपकी वाइफ का स्टमक खराब हो सकता है। फादर के जो चाचा ताए हैं आपको उनसे साथ झगड़ा झुगड़ा हो सकता है किसी ना किसी बात को लेकर के। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को अगर अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये ना करें, अगर हो सके तो इसको थोड़ा सा विराम दें। उसके बाद जिनका सूर्य वृश्चिक राशि के अंदर है, मैंने अभी डिस्कस किया उसको, वृश्चिक राशि को, तो 10वें घर के अंदर मैंने उसको डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है, आप सबको पता है, आप देख सकते हैं उसके अंदर जाके। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर एक नया इनिशिएटिव आपको देगा, आपका ट्रांसफर हो सकता है, कोई नए काम के अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर सडन से एक हट के तो दूसरी जॉब में चले जाएंगे, या कोई अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, भैया इतने में मेरे पास आ जाओ। लीडर बनाया जा सकता है आपको एक डिपार्टमेंट का, या फैक्ट्री के अंदर, या शॉप के अंदर, या
अब मैं, जैसे आपको कोई मालिक, तो वो कहीं बाहर जा रहा है तो वो आपको चाबी अथॉरिटी दे जाएगा, भैया तू उस दुकान को संभालना, भले सीसीटीवी कैमरे लगे कोई बात नहीं। आपको ऐसा कुछ होने की संभावना, बाकी तो मैंने वृश्चिक लग्न मैंने बता दिया कि जो वृश्चिक राशि में सूर्य है उसका कैसे जाने वाला है। तो अभी बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए जब ये सूर्य कहाँ लग रहा है, 9th हाउस के अंदर। तो 9th हाउस क्या होता है, आपका बॉस, आपका फादर, ठीक है। 9th हाउस आपकी अपॉर्चुनिटी भी है, कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, फादर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, या फादर की मदद से आप किसी एक ऐसी शख्सियत के साथ जुड़ सकते हैं जो आपको फ्यूचर में काम आए या आपका फायदा करे, ठीक है। लोग बोलते हैं केतु 9th हाउस में उच्च का होता है, लेकिन मैंने केतु को 9th हाउस में उच्च का रिजल्ट देते हुए नहीं देखा। तो यहाँ पर आपका बॉस भी चेंज हो सकता है, या फादर से किसी ना किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। फादर से ना हो कोई ऐसा क्लाइंट जो बड़ा हो, उसके साथ आपकी किसी ना किसी बात को लेकर के कोई ना कोई अड़चन होने की संभावना बनती है यहाँ पर। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको अपने फादर के, गुरु के, बॉस के सामने बोलिए मत, चुप रहिए, बस यही एक सिंपल सा उपाय है। बाकी उपाय तो मैंने आपको बता दिया क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर वो ऐसा रखते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एफर्ट्स बड़े करने पड़ेंगे इन लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने में। हो सकता है आपकी वजह से आपके फादर की इंसल्ट हो जाए, उनको कहीं ना कहीं झुकना पड़े, या अपने फादर की वजह से आपको झुकना पड़े, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो वैसे तो अच्छा है, यहाँ पर ज़्यादा खराब नहीं करेगा। तो क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो लोग कहते हैं केतु 9th हाउस मतलब धनु राशि में उच्च का होता है या 9th हाउस में उच्च का होता है, तो केतु यहाँ पर गलत रिजल्ट तो देगा नहीं फिर उस हिसाब से। तो आप मेरे को बताइएगा इसको ऑब्जर्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में, किसी भी वीडियो पे कमेंट बॉक्स पे, कि आपके साथ कहीं ऐसा आपको अच्छा रिजल्ट दिया है केतु ने या बुरा दिया है, तो एक रिसर्च का विषय बन जाता है जिससे आगे काम करने में हेल्प मिलती है। तो उसके बाद बात करेंगे हम मकर लगन वालों के लिए अष्टम हाउस के अंदर। तो भैया यहाँ पर आपको क्या हो सकता है, इंसल्ट के चांसेस हैं। इंसल्ट किसके थ्रू, या शादीशुदा है तो इल्डर्स के थ्रू, ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट के थ्रू, कोई टैक्स टुक्स का चोरी करा है, फादर फादर को हेल्थ इश्यू, उसकी वजह से आपका पीस ऑफ माइंड भंग होगा, ठीक है। घर में थोड़ा प्रॉब्लम, इनहेरिटेंस को लेकर इश्यू, को जमीन जायदाद का इश्यू चल रहा है उसमें प्रॉब्लम, क्योंकि अष्टम हाउस में सूर्य कभी भी अच्छा काम नहीं करता। हाँ ये बात है, यहाँ पर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से आपको सडन गेन या सडन लॉस होने की संभावना है। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी निकाल दे कि आपको नुकसान, या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ऐसी निकाल दे कि आप रातों रात करोड़पति, दोनों चीजें आठवें घर के अंदर। ये आठवां घर अपने आप में एक असमंजस वाला हाउस है, रहस्यमयी घर है। इसका इन्वेंट कब आएगा कैसे आएगा किसी को नहीं पता होता, सडन से आता है जब भी आता है आठवें घर पे। यहाँ पर आपके जो लिंक हैं बड़े बड़े लोगों के साथ बन सकते हैं, पॉलिटिकल लोगों के साथ लिंक बन सकते हैं आपके यहाँ पर, कोई ऐसी बात हो जाए तो ये आपको मिलेगा। उसके बाद कुंभ लगन वालों के लिए सप्तम हाउस के अंदर, तो सप्तम हाउस भी अच्छा है। मैंने क्या बोला था आपको, सूर्य लीब्रा में अच्छा रिजल्ट देता है, तो लीब्रा का सप्तम सप्तम हाउस ऑटोमेटिकली। तो सप्तम हाउस में सूर्य यहाँ पर सिर्फ आपकी वाइफ को थोड़ा बहुत हेल्थ इशू, वाइफ को या हस्बैंड को या स्पाउस को या बच्चे को थोड़ा बहुत हेल्थ इशू दे सकते हैं। आपके फादर इन लॉ के साथ आपके थोड़े से रिलेशन किसी ना किसी बात को लेके खराब हो सकते हैं। और यहाँ पर आपको फायदा मटीरियल से मतलब इनकम इनकम में फायदा करा सकते हैं। आपके लिंक बड़े बड़े लोगों के साथ हो सकते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसको ग्रहण के इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपको चाहिए क्या होगा, कि किसी भी देवी मंदिर में, देवी मंदिर के अंदर आप डोनेशन करें। सूर्य का डोनेशन, केतु का डोनेशन, केतु काले तिल होते हैं, सूर्य गेहूं होता है, आटा होता है, गुड़ होता है। तो किसी देवी मंदिर के अंदर ये दे आप, वो देवी मंदिर जिसमें मंदिर बड़ा आलीशान हो, अच्छा मंदिर हो, वहां पर आप डोनेशन दें, तो आपको यहाँ का जो बैड इफेक्ट मिलना है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर ब्रेकअप के चांसेस भी हैं, कि हो सकता है किसी न किसी वजह से आपकी वाइफ स्पाउस को छोड़ करके आपसे दूर जाना पड़े, वो प्रमोशन के चक्कर में हो सकता है,
वो टूर एंड ट्रैवल के चक्कर में हो सकता है कि कोई बिजनेस टूर जाना है, ठीक है। वो कोई आपका जो ससुराल पक्ष है वहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है जहाँ पर आपकी वाइफ पहले जाती है, आपको बाद में जाना पड़ता है, या आपके घर में ही अगर आप घर से अलग रहते हैं तो वहाँ पर आपके घर में कोई फंक्शन ऐसा होता है जहाँ पर आप किसी काम में बिजी है तो उसकी वजह से आपकी वाइफ चली गई, ठीक है, तो आप बाद में चले गए, तो एक तरह से थोड़े से टाइम के लिए सही एक सेपरेशन दिखाता है आपका आपके पार्टनर से, स्पाउस से, ये सब, ठीक है। तो वो जो सेपरेशन है वो आपको आगे जाके फायदा भी कर सकता है। तो इसका यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कल को अगर आपके घर में वैसे ही थोड़ा टेंशन वाला माहौल बना हुआ है किसी न किसी बात को लेकर के, तो यहाँ पर क्योंकि ईगो आती है यहाँ पर हस्बैंड में या जिसका भी शुरू होता है, तो उसकी वजह से क्लैश होते हैं फिर शादी के अंदर। तो यहाँ पर ऊपर से ग्रहण लगने पर यहाँ पर केतु को एनर्जी बहुत मिल जाएगी, यहाँ पर हाई केतु नहीं हाई एनर्जेटिक हो जाएगा केतु। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांस भी बना देगा, आपका आकर्षण एक अपोजिट सेक्स की तरफ होने के चांस यहाँ पर बनेंगे। जब आप बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, तो हो सकता है कहीं से आपका कोई इंटरेक्शन कोई कनेक्शन बन जाए, तो उस चीज़ों को आप यहाँ पर अवॉइड करिएगा, नहीं तो उसका इफेक्ट कहाँ आएगा आपकी फैमिली में, आपकी आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा। तो ये सब आपको अवॉइड करना है यहाँ पर। तो दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना है कि थोड़े समय के लिए या 1-2 दिन 4 दिन के लिए आप अपनी वाइफ को या उनके मायके भेज सकते हैं कि 2-4 दिन खुद ही सेपरेशन कर दो, चलो भैया ठीक हो जाएगा। उससे क्या होता है, एक तो घर का माहौल ठीक हो जाता है, थोड़ा सा सोचने का टाइम मिल जाता है और कंडीशन भी पूरी हो जाती है। मीन लगन वालों के लिए जो छठे हाउस में मैंने बोला था आपको अच्छा रिजल्ट है सूर्य, यहाँ पर कोर्ट कचहरी का कोई केस है वो आपका निपटने के चांस है, फैसला आपके हक में आने के चांस बन जाएंगे, या लटका हुआ है तो अभी आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, या कोई रिसोर्स आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको बोलेगा कि मैं आपका ये कोर्ट के बाहर ही समझौता करवा देता हूँ, समझौता होने के बाद आप फ्री। यहाँ पर आपके दुश्मन जो हैं वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही वो आपके सामने आने का साहस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपकी कोई खेती बाड़ी की ज़मीन है तो वहाँ पर कुछ नई फसल उगाना या कुछ ज़मीन अपने लिए ले लेना, ताकि कल को वहाँ पर अपना वो क्या फार्म हाउस बना लेंगे, खेती कर लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे। घर के अंदर डॉग कोई नया पेट लेके आ सकते हो, आपके घर की नौकरानी चेंज हो सकती है, वो किसी वजह से काम छोड़ के चली जाए, कोई दूसरी आ जाए, या ऑलरेडी वन एक है, किसी और को साथ में रख लें। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर छठे हाउस में देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपने खाने-पीने पे थोड़ा ध्यान रखना है, ताकि खाना-पीना आपका अगर अच्छा रहेगा तो पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस आपकी हेल्थ का भी है। अगर हेल्थ से जूझ रहे हैं पहले से ऑलरेडी आप, तो यहाँ पर आपकी हेल्थ में कोई ना कोई मेडिसिन आपको ऐसी मिल सकती है या कोई ना कोई डॉक्टर ऐसे मिल सकता है जो आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिला सके। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो अ, ये था वीडियो मेरा ग्रहण दोष और सूर्य का गोचर सूर्य से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।